हेलो गाइस, आकांक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई मूवी हश। फिल्म की शुरुआत एक मैडी यंग म्यूट और डेफ लड़की को दिखाते हुए होता है जो कि अपने घर में अकेली रहा करती थी। उसका घर सुनसान एक जंगल में है, आसपास किसी का घर नहीं है। यहाँ पर वो एक सक्सेसफुल राइटर और इंडिपेंडेंट लड़की थी। फिल्म के हर एक सीन में मैडी जिसमें बात करती है वो एक साइन लैंग्वेज में बात करती है। वो अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी उसके एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उसका बुक वापस लौटाने के लिए आ रही है, जिसका नाम था मिडनाइट मास। मैडी अपने पालतू बिल्ली को कुछ खाने को देती है, जो कि खाने की आवाज़ सुन के उसके पास आती है, और इस बिल्ली का नाम बिश है। अब सारा उसके घर आकर उसे उसकी किताब लौटाती है। उसे वो बुक काफ़ी पसंद आई थी। सारा मैडी से अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख रही थी। वो पूछती है कि तुम इतनी अच्छी एंडिंग कैसे लिख लेती हो, जिस पर से मैडी कहती है कि उसकी माँ इस चीज़ को राइटर्स ब्रेन कहती हैं। जब भी वो किसी किताब की एंडिंग लिखना चाहती है तो उसके माइंड में एक वॉइस सुनाई देती है जो उसको हर एक एंडिंग के आउटकम के बारे में बताती है। जब तक एंडिंग अच्छी नहीं होती तब तक वॉइस बंद नहीं होती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैडी की सुनने और बोलने की शक्ति 13 साल में ही किसी बीमारी की वजह से चली गई थी। यानी कि 13 साल की उम्र में उसके गले में कोई इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी सर्जरी की वजह वो सुन नहीं सकती थी और ना ही बोल सकती थी। इसलिए यहाँ पर सारा को लगता है कि वो आवाज़ उसी की होगी, लेकिन यहाँ पर मैडी कहती है कि उसकी आवाज़ नहीं थी ये, बल्कि उसकी माँ की आवाज़ थी। और वो जंगल में इसलिए रहा करती है क्योंकि शहर में उसे ये वॉइसेस ज़्यादा तेज सुनाई देती थी। सो एज अ राइटर उसे शांति चाहिए थी, तो जंगल को बीच बीच रहने में उसे बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते करते अचानक से मैडी के घर का फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगता है, तेज रोशनी के साथ। मैडी फौरन जाकर अलार्म को बंद करती है और सारा उस जले हुए लैम्प को बाहर निकालती है। सारा कहती है कि ये अलार्म काफ़ी ज़्यादा लाउड है, लेकिन मैडी कहती है कि मुझे इसे ज़्यादा लाउड रखना ताकि उसे अलार्म के वाइब्रेशन महसूस हो सके। इससे उसे नींद में भी अलार्म का महसूस हो जाता है। एंड देन शी नोज़ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब सारा उसे अपने घर पर इनवाइट करती है खाने पर, क्योंकि कुछ दिन में उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आने वाला था। लेकिन मैडी मना कर देती है क्योंकि उसे अपने न्यू बुक पर काम करना था। अब मैडी अपना बुक लिखने लगती है, लेकिन वो एंडिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसने अपनी किताब स्वीट वाटर की 7 डिफरेंट एंडिंग लिखी हुई थी, जिसमें से किसी एक को चूज़ करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। इसलिए वो लिखना छोड़कर अपना डिस्क क्लीन करने लगती है। तभी खून में लथपथ सारा उसके डोर पर आकर जोर जोर से आवाज़ देने लगती है और वो दरवाजे को भी पीटती है, लेकिन मैडी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर एक किलर उसका पीछा कर रहा था, यानी कि एक मास्क मैन। अब वो किलर सारा को मार डालता है, लेकिन मैडी को कुछ नहीं पता चलता और ना ही मैडी को सारा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इस बात पर किलर को भी पता चल जाता है कि मैडी डेफ है। अब वो किलर मैडी को भी मारने का प्लान बनाता है और उस पर स्पाई करने लगता है एज अ टेस्ट ऑफर। और तभी मैडी को उसके सिस्टर मैक्स का कॉल आता है, और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी ये किलर घर में आकर मैडी का फ़ोन चुरा लेता है। मैक्स को घर में किलर के चलने की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वो इस बारे में मैडी से कहती है तो उसे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। मैक्स से बात करने के बाद मैडी अपनी बिल्ली के लिए खाती है और उसे ढूंढती है, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थी। और तभी उसे लैपटॉप में उसी के फ़ोन से ली गई कई सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, जो कि उसकी लाइफ एक्शंस को दर्शा रही थी। वो किलर घर के बाहर ही खड़ा होकर उसे वो फोटोज भेज रहा था। अब मैडी इन इमेजेस को देखकर बुरी तरीके से डर जाती है। जैसे ही वो मेन डोर की तरफ आती है तो बाहर किलर उसके फ़ोन को लेकर खड़ा था। मैडी डरते हुए डोर्स को लॉक करती है और बाकी के विंडोज और डोर्स को भी लॉक कर देती है ताकि वो किलर अंदर ना आ पाए। अब वो इमरजेंसी 911 को कॉल करने के लिए जाती है, लेकिन वाईफाई बंद हो जाता है क्योंकि उस किलर ने घर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया था। अब वो किलर विंडो के सामने आकर नाइफ से मैडी को डराने लगता है और इसके तुरंत बाद वो किलर घर के बाहर खड़ी हुई कार के टायर्स को पंचर कर देता है ताकि मैडी वहां से भाग ना सके। मैडी अपने फ्रंट ग्लास डोर पर एक मैसेज लिखती है, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है और मेरा बॉयफ्रेंड जल्द ही घर आने वाला है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। इस मैसेज को देखने के बाद वो किलर अपना फेस रिवील करता है
और इसके बाद वो किलर उससे कहता है कि वो जब चाहे इस घर के अंदर आ सकता है और तुम्हें कभी भी मार देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। जब तक वो खुद उसको मारने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो उसको नहीं मारेगा। अब यहाँ पर जो किलर है वो क्लियरली मैडी को तड़पा कर मारना चाहता है और उसका दर्द एंजॉय करना चाहता था। इनफैक्ट उस किलर ने अपना चेहरा मैडी को दिखाकर ये साबित किया है कि उसे किसी का डर नहीं। उसने जानबूझकर अपना मास्क उतारा मैडी का हौसला तोड़ने के लिए कि उसको जो करना है वो कर ले, वो उसे जान से मार ही देगा और वो जिंदा ही नहीं बचेगी सबको उसके बारे में बताने के लिए। अब मैडी एक चाकू और एक हैमर को सेल्फ डिफेंस के लिए लेकर अपने बेडरूम में छुप जाती है। अब कुछ देर बाद उसे विंडो नॉक करने की आवाज सुनाई देती है और देखने पर पता चलता है कि वो किलर सहरा की बॉडी से उसके हाथ से उस विंडो पर नॉक करवा रहा है मैडी को डराने के लिए। मैडी सहरा की मौत की वजह से शॉक और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है एज उसको नहीं पता था कि सहरा की मौत हो चुकी है। यहाँ पे वो खुद के डेफ और म्यूट होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और तभी उसे याद आता है कि सहरा के लेफ्ट पॉकेट में उसका फोन था। अब वो उस फोन को लेने के लिए किलर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो डोर को खोलकर अपनी कार की सायरन को स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो किलर वहाँ पर आता है मैडी सहरा की पॉकेट चेक करने लगती है, लेकिन वो मोबाइल वहाँ पर नहीं होता और तभी वो किलर वहाँ फिर से आ जाता है और मैडी तुरंत घर के अंदर छुप जाती है और विंडो को बंद करते टाइम उस किलर का हाथ उस विंडो में फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर मैडी अपने हैमर से उसका हाथ घायल कर देती है। अब कुछ देर बाद वो किलर मैडी का खराब हुआ फोन और उसका ईयररिंग दिखाकर उसे हंसने लगता है कि मोबाइल तो उसने तोड़ दिया। इससे मैडी की हिम्मत टूटने लगती है। मैडी अपने ही घर में छुप जाती है और मौका मिलते ही वो दरवाजा खोलकर स्टेयर के नीचे छुप जाती है, जबकि वो किलर ठीक उसके ऊपर ही था, लेकिन फिर भी वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब मैडी वहाँ से बाहर भागने लगती है तब वो किलर अपने क्रॉस वो से वार्निंग शॉट मारने लगता है। मैडी सभी शॉट से बचकर वापस अपने घर के अंदर छुप जाती है। उस किलर को इन सब चीजों से काफी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन इस तरफ मैडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अब कुछ देर बाद मैडी घर के सबसे ऊपर फ्लोर पर जाकर छुप जाती है और वो वहाँ से किलर के मूवमेंट को देखने लगती है। जब वो घर के दूसरी तरफ होता है तब वो विंडो से अपने रूफ पर आ जाती है और अपने टॉर्च को दूर फेंक देती है ताकि वो इससे उस किलर को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो खुद वहाँ से भाग जाए। लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। किलर उस तरफ जाने के बजाय मैडी की तरफ आ जाता है और उस पर एक एरो चला देता है और इस बार उसका निशाना सही होता है। वो एरो मैडी के थाई में जाकर लगती है और वो ब्लीड करते हुए रूफ पर ही गिर जाती है। अब वो किलर भी सीढ़ी चढ़कर रूफ पर आने की कोशिश करता है और जैसे ही वो मैडी अपने पास की एरो से उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। इसी बीच वो उसके हाथ से वो क्रॉस बो छीनने में भी सफल हो जाती है। किलर फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन मैडी फिर से अपने घर में आ चुकी थी और वो विंडो को बंद कर लेती है। अपनी ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो मेडिकल अल्कोहल अपने घाव पर लगाती है और वो दर्द में चिल्लाती है, जो कि ऑब्वियसली साइलेंट था। वो एक कपड़े को अपने पैर पर बांधती है ताकि उसका ब्लीडिंग रुक जाए। इसी बीच हम उस बो पर 13 नंबर की एक मार्किंग को भी देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो इतने लोगों को भी मार चुका है और अब मैडी की मेन डोर पर सहरा का पति जॉन उसे ढूंढते हुए आता है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि तभी वो किलर खुद को पुलिस वाला कहता है, जॉन को नीचे बैठने को कहता है। वो उसे मूर्ख बनाकर उसके हाथ से उसका फोन ले लेता है और एक झूठी कहानी कहता है। इस घर से उसे एक डिस्ट्रेस कॉल आया था और जब वो यहाँ चेक करने आया तो किसी ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और उसके हैंड पर भी किसी ने वार किया। जॉन को उस पर शक हो जाता है क्योंकि फोन वापस लेते टाइम उसे उसके पॉकेट में सहरा का ईयररिंग दिखता है। अब जॉन उसे एक डुप्लीकेट की के बारे में बोलकर उसे बिजी करता है और इसी बीच जॉन पीछे रखे एक पत्थर से उस पर हमला करने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तब कर जोर जोर से डोर को बजाकर उससे हेल्प मांगने लगती है और इसका फायदा उठाकर वो किलर जॉन के नस पर हमला कर देता है। जॉन किलर से ताकत और साइज में डबल था। वो मरने का नाटक करके उस किलर का हमला करने की कोशिश करता है। इसी बीच वो मैडी को भागने के लिए भी कहता है, जिसको मैडी लिप्स रीड करके जान लेती है। लेकिन कुछ देर बाद ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से जॉन मर जाता है। अब जैसे ही मैडी कुछ दूर तक भागती है वो किलर उस पर पत्थर से हमला कर देता है और उसका सर कुचलकर उसे भी मार देता है। एक्चुअली ये सीन मैडी के दिमाग में चल रहा था कि अगर वो घर से भागती तो उसके साथ क्या हो सकता था। अब मैडी की वॉइस उसे ये कहती है कि वो तुमसे बड़ा है, तुमसे ताकतवर है, तुम उससे दूर नहीं भाग सकती।
घर की पावर को ऑन करके वो पुलिस को भी नहीं बुला सकती क्योंकि उसने पावर लाइंस को काट दिया है। वो घर में छिप भी नहीं सकती क्योंकि अभी भी वो ब्लीड कर रही है। फिंगर्स नेल्स भी उसके ब्लू हो रहे थे। ज्यादा टाइम तक छुपने से वो ब्लीड होकर मर जाएगी। यानी कि कई सारे रास्ते हैं लेकिन सबकी एंडिंग एक ही है और सबका एक ही रास्ता है कि उसे ही मार दो, यानी कि उस किलर को मार दो। अब मैरी फुल कॉन्फिडेंस में उस बो और एरो को रेडी करती है। जॉन अब तक मर चुका था और वो जॉन के पास रखी हुई वो सिगरेट पीता है। घर के बाहर वो किलर मैडी की बिल्ली को पकड़कर उसे भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी मैडी उस पर एरो चला देती है। वो बढ़ता तो नहीं है लेकिन वो घायल हो जाता है। लेकिन तभी मैडी घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन वापस आते टाइम उसका एक एरो घर के बाहर ही गिर जाता है, जिसे लेने के चक्कर में उसका हाथ उस दरवाजे में फंस जाता है, जिसको वो किलर तोड़ देता है। वाकई में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सीन था। अब मैडी दर्द में रोते हुए साइलेंटली चिल्लाने लगती है। मैडी अब दर्द से उभरती है और वो उस किलर को देखने लगती है। उसे इस तरह से देखकर वो किलर थोड़ा शॉक में था। अब यहाँ पर मैरी उसे मारने का प्लान बना चुकी थी, इसलिए उसे टॉन्ट करने के लिए वो दरवाजे पर अपने खून से एक मैसेज लिखती है, डू इट कवर्ड, यानी कि आ जाओ डरपोक। अब गुस्से में वो किलर दरवाजे को तोड़ने के लिए कार से लेने जाता है और इसी बीच मैडी अपने लैपटॉप में अपने मॉम और डैड और सिस्टर मैक्स के लिए एक छोटा सा मैसेज छोड़ती है और उस किलर के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स लिख देती है, जैसे कि मेल्स, ग्रीन आईज, ब्राउन हेयर, टैटू ऑन साइड ऑफ नेक, लव यू मॉम एंड डैड मैक्स। और वो एक और चीज लिखती है, जैसे कि वो उससे लड़ते हुए मर गई थी। बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि वो किलर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उस दरवाजे को वो तोड़ सके। मैडी बाथरूम में जाकर छिप जाती है और उसका वेट करने लगती है, लेकिन वो किलर बहुत ही ज्यादा चालाक है। वो मेन डोर से आने के बजाय बाथरूम के विंडो डोर से आता है और मैडी के पीछे आकर बैठ जाता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसे ये लगता है कि वो ये गेम जीत गया है और वो घमंड में ये कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है। उसकी आवाज का वाइब्रेशन और सांस की एहसास की वजह से मैडी को लगता है कि वो उसके पीछे है। वो तुरंत पीछे मुड़कर उस चाकू से हमला करके उस किलर को घायल कर देती है और वहाँ से भागकर उस किचन में जाकर वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है। अब यहाँ पर मैडी की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसका विजन भी ब्लर हो रहा था। अब जब वो किलर उसके पास में आता है तभी मैडी उसकी आंखों पर कॉकरोच किलर स्प्रे करके उसे घायल कर देती है, जिसकी वजह से किलर की आंखें जलने लगती हैं। अब वो अपने फायर अलार्म से स्टार्ट करके उसे साउंड से हमला करने जाती है। अब यहाँ पर उस किलर को ये एहसास होता है कि ना देख पाना और ना सुन पाना कितना बुरा होता है। इसकी वजह से लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड हो जाती है। किलर का गेम उसी पर भारी पड़ जाता है और इसी बीच उस किलर का चाकू उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन वो किलर हार नहीं मानता और वो मैडी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। मैडी को अपनी फैमिली की कुछ इमेजेस याद आती हैं। ऐसा होता है अक्सर मरने से पहले इंसान अपनी अच्छे मोमेंट्स को याद करता है, लेकिन वहाँ पर मैडी की किस्मत काफी अच्छी थी और तभी मैडी के हाथ में एक वाइन ओपनर आता है, जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था। उस वाइन ओपनर को मैडी उस किलर के गले में घुसा देती है और वहीं वो किलर ब्लीड करते हुए मर जाता है और वो अपना फोन वापस लेकर 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाती है और इंतजार करने लगती है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि पुलिस आई कैसे। एक्चुअली वहाँ पर बहुत जोर का वो अलार्म बज रहा था, तो यहाँ पर श्योरली जो वहाँ की पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने इस लोकेशन को ट्रैक किया होगा और हम कुछ ही देर में देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है। मैडी अपने बिल्ली को प्यार करती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है कि फाइनली उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। शायद उसको एक बेटर एंडिंग मिल गई होगी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।